अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज मैं आपसे थोड़े से वज़ाइफ के बारे में बात करती हूँ। अक्सर लोग कहते हैं ना कि ये वज़ीफ़ा इतनी दफ़ा पढ़ लो, ये काम हो जाएगा, ये हो जाएगा। अक्सर हमें ये किसी हम पीर के पास जाएँ ऐसे तो वो ये बातें बताते हैं, हमें खुद भी बताते हैं। लेकिन देखो वज़ाइफ के बारे में तो ऐसी कोई बात साबित नहीं है। मतलब अल्लाह के नाम है, ज़िक्र है, वो तो हमें ऐसे भी करने का हुक्म है। ठीक बात है ना कि अल्लाह से ऐसे भी मांगे, वो हमारी शारक के करीब है। बाकी हर एक अपना अकीदा है, इसके बारे में बात करनी नहीं चाहिए। लेकिन कुरान पाक में अल्लाह ताला देखो खुद फरमाते हैं कि बेशक लाजमी हम तुम लोगों को आजमाएंगे, खौफ से, माल से, जानों से। लेकिन बशारत किसको है? जो सब्र इख्तियार करते हैं। ज़ाहिर है जो सब्र करते हैं कामयाब तो वो ही होते हैं ना। इस्लाम अल्लाह ताला और उसके रसूल की बातें मानने का दीन है, मनवाने का दीन तो नहीं है ना। हम कहते हैं हाँ ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, नहीं, हमने बस माननी है। हमारा मज़हब हमें क्या कहते हैं, हमने ये माननी है। देखो हम लोग क्या कहते हैं, रमज़ान मना लिया, ईद मना ली, कोई भी इस्लामी त्यौहार होता है वो मना लिया, तो हम कहते हैं बस हम मुसलमान हैं। ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। और सब वज़ाइफ का देखो जहाँ तक मतलब मैं हो सकता है मैं मतलब आप लोगों को मेरी बातें अच्छी ना भी लगे, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना ख़्याल है और जहाँ तक मैंने सुना है, पढ़ा है कि अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार करना चाहिए बंदे को ना। देखो हम नमाज भी पढ़ते हैं, तब फिर तहज्जुद भी बहुत लोग पढ़ते हैं और फिर नाच गाना भी चल रहा होता है। मैं नहीं कहती ये कि इसको हम बिल्कुल छोड़ सकते हैं। हम इतना कर सकते हैं कि देखो अपने फंक्शंस में नाच गाना नहीं करेंगे, लेकिन हम बाकी जिधर जाते हैं वहाँ तो होगा ना। वो तो कोई हमारी मर्ज़ी के या वो पाबंद नहीं है। देखो जो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ जाता है, तो क्या हमारी मर्ज़ी से वो म्यूज़िक बंद कर देंगे? नहीं करेंगे ना। वो फिर मजबूरन जाना पड़ता है। तो मैं खुद भी ऐसे ही है, जिस फंक्शन में जाओ गाने बजाने तो होते हैं, ना जाओ तो दूसरा खफ़ा होता है। तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि उन अल्फाज पे तवज्जो ना दूँ, इस्तग़फ़ार करते रहूँ। बाकी हम गुनहगार लोग हैं, भूल चूक होती है, अल्लाह माफ़ करे, गलतियाँ भी हो जाती हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। देखो दीन में 50-50 नहीं होता कि दीन पे भी चलो और साथ मतलब इसके ख़िलाफ़ भी काम करो, ऐसे तो नहीं होता ना। तो तक़वे का क्या मतलब है? आप सब लोगों को पता है, गुनाहों को छोड़ना और नेक अमल करना, नेकियों की तरफ बढ़ना, अपने फ़राइज़ पूरे करना, गुनाहों से बचना, ये तो हर मुसलमान को पता है। कहते एक दफ़ा एक शख़्स ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि तक़वा क्या है? उन्होंने उस शख़्स से कहा कि ये बताओ, तुम किसी ऐसे रास्ते से गुज़रे हो जहाँ कांटे ही कांटे हो, झाड़ियाँ हों, तुम उस रास्ते से कैसे गुज़रते हो? उस शख़्स ने कहा कि मैं अपने कपड़ों को समेट कर गुज़रता हूँ और हर कांटे से बचता हूँ कि कहीं वो कांटा मुझे चुभ ना जाए और मेरे कपड़े ना फाड़ दे और मुझे ज़ख्मी ना कर दे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि हाँ यही तक़वा है। तुम अपनी ज़िंदगी का रास्ता ऐसे गुज़ारो कि हर गुनाह से बचने की कोशिश करो। तक़वा इसी को कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम तक़वा इख्तियार करो, तुम्हारी ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें हैं, मुसीबतें हैं, मुश्किलात हैं, अल्लाह ताला तुम्हें रास्ता बताएगा। अल्लाह ताला तुम्हें ऐसी जगह से देगा जहाँ से तुम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है, हर काम उसके एक कुन कहने से होता है। अल्लाह ताला हमें वहाँ-वहाँ से माल अता करता है, औलाद के सुख अता करता है, सुकून देता है, जहाँ से हमने कभी सोचा भी नहीं होता। तो सबसे बड़ा वज़ीफ़ा तो यही है कि बस तक़वा इख्तियार करो, सब कुछ उस पे छोड़ दो, खुद गलती से बचो। जब हम कोशिश ही करना बहुत बड़ी नेकी है कि हम गलतियों से बचें। बाकी अल्लाह पे अपने मामलात छोड़ दो, सब कुछ उसके हाथ में दे दो, वो खुद ही सारे रास्ते बनाएगा।
دیکھو، میں جنرل باتیں آپ لوگوں سے کرتی ہوں، میرے پاس نہ کوئی ایسے علم ہے کہ میں کہوں ہائی یہ میں نے یہ پڑھا ہے، میں نے ادھر سے کیا۔ چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں، آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں، میں کہتی ہوں چلو کوئی سن لے، کسی کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اگر میری کوئی بات کسی کو نہ پتہ ہو، اس کو پتہ چل جائے گا، تو دل چاہے تو سن لیا کرو۔